हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उसमें हम बात कर चुके हैं आरबीसी के बारे में, एरिथ्रोसाइट के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनका नंबर, साइज, शेप, लाइफ स्पैन और यहाँ तक कि उनके हम फॉर्मेशन भी देख चुके हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या ब्लड हमारा हमने स्टार्ट किया जिसके हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। आज उसमें हमारा उसी सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, जैसे आपने देखा कि आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, है ना। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। वैसे ही प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है हमारा, थ्रोम्बोसाइट्स। नंबर कितने होते हैं इनके टोटल, 1.5 लाख से लेके 4 लाख इन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 1 माइक्रोलीटर ऑफ जो ब्लड होगा उसमें हमारी जो प्लेटलेट्स के काउंट होंगे कितने होंगे, 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होंगे। साइज़ की अगर हम इनकी बात करें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इनका साइज़ होगा। शेप इनकी जनरली ओवल होती है। लाइफ स्पैन इनका 7 to 10 डेज़ का होता है। ठीक है, हमने अलग अलग देखा था। जैसे आरबीसी का हमारा कितना था, 120 डेज़ का। वैसे हमारा डब्ल्यूबीसी का कितना था, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़, जिसमें जो टी लिम्फोसाइट से हमारी वो सबसे ज़्यादा लीव करती थी सबसे ज़्यादा समय के लिए, तो इसके लिए उनका कितना था, 4 ईयर्स तक भी होता है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सब हम उनकी जो रिस्पेक्टिव वीडियोज में हम देख चुके हैं। तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पे देखो, इट सिंथेसाइज इन मेगा कैरियोटिक सेल्स ऑफ बोन मैरो। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जितने भी हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तीनों के तीनों कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं। अगर हम छोड़ दें फिटल और या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज को, जहाँ पे आरबीसी अलग अलग जगह पे फॉर्म हो रही थी, एम्ब्रियो में अलग हो रही थी, अडल्ट में अलग हो रही थी, तो वैसे ही अगर उसको छोड़ दें तो हम जो जनरली मेन चीज़ उसे हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स हमारी कहाँ बन रही है, बोन मैरो में ही बन रही है। डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बन रहे थे और आरबीसी भी। लेकिन कौन से पार्ट में, आर जैसे इसका दिया हुआ थ्रोम्बोसाइट्स का, ये कहाँ बन रही है, सिंथेसाइज मेगा कैरियोटिक सेल्स, जो बोन मैरो की मेगा कैरियोटिक सेल्स है वहाँ सिंथेसाइज होती है। डब्ल्यूबीसी कहाँ सिंथेसाइज होती है, ऑन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो के सॉफ्ट टिश्यू में। ऐसे ही जो हमारा आरबीसी है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, बोन मैरो की टिप पे। ठीक है, होते तो तीनों के तीनों का सिंथेसाइज है बोन मैरो में, लेकिन इनकी पोजीशंस अलग अलग हैं। ठीक है, इनका जो सिंथेसाइज होने का, फॉर्मेशन होने का जो जगह है वो अलग है। बात करते हैं इनकी लोकेशन, सॉरी फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है इनका, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग इन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ही मतलब कि ब्लड और स्टेसिस मतलब कि रुकना। तो ब्लड की जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में एक प्लग की फॉर्मेशन वो कौन करता है, प्लेटलेट। ठीक है, तो प्लेटलेट ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग इन द हीमोस्टेसिस। ओके, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इट रिलीज केमिकल फॉर ब्लड क्लॉट। जनरली करता क्या, ऐसे ब्लड क्लॉटिंग ही करानी है तो उसमें अच्छा रिलीज केमिकल रिलीज करके करे या फिर डायरेक्ट प्लग फॉर्मेशन करे। केमिकल किसके लिए करेगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और दूसरा क्या होगा, वेस्कुलर स्पैज्म के लिए केमिकल रिलीज करेगा। अब बात आती है वेस्कुलर स्पैज्म क्या होता है। वेस्कुलर का आपको पता है कि वेस्कुलर मतलब वेस्कुलराइजेशन, वेस्कुलराइटिस से रिलेटेड है ये। वेसल्स कैपलरी जो आपका ब्लड कैरी करने वाली होती है उसमें स्पाज्म हो जाना, यानी कि उनकी नैरोइंग हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी वेसल से अगर ऐसे ब्लड ज़्यादा ब्लीड आउट कर रहा तो इसके जो साइज़ उसको कम कर देगा, नैरो हो जाएगा, उसका साइज़ पतला हो जाएगा, जिससे कारण क्या होगा, ब्लड फ्लो थोड़ा कम होगा पहले से। ठीक है भाई, इसके बाद है सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, पूरा का पूरा इसमें आ गया। पूरे ब्लड में अब हमारी आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है ना, इन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, इनमें हम ये सब चेक करते हैं सीबीसी में। हिमेटोक्रीट वैल्यू, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट एंड एचबी लेवल। ठीक है, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट में हम क्या करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी वो अलग अलग टाइप की होती है। मैंने बताया था आपको, जिसमें कि एग्नुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, उनके भी सब टाइप थे, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। उनका अलग अलग नंबर बताना, वो क्या डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। यहाँ पे टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट आ गया आपका। ठीक है, हीमोग्लोबिन के लेवल को भी चेक करते हैं। तो इन सब की जो चेकिंग होती है हमारी एक ही रिपोर्ट में आ जाए तो हम बोलते हैं सीबीसी, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद इसने नेक्स्ट लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जैसे ल्यूकोपिनिया क्या था, जब आपका डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो रहा था बॉडी के अंदर, ऐसे ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, दैट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, नेक्स्ट है जी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हम पढ़ते हैं ही मतलब कि ब्लड और स्टेसिस मतलब उसका रुकना, यानी कि जब ब्लड की ब्लीडिंग रुक जाए, उसका बहाव रुक जाए तो उसे हम बोलेंगे हीमोस्टेसिस। ठीक है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। बहुत सारे जो रिस्पॉन्स होते हैं उनके एक सीक्वेंस होते हैं। अब आगे पढ़ोगे इसमें तो आपको पता चलेगा। हर एक जो 3 सीक्वेंस में हमने इसको डिवाइड किया है, हर एक सीक्वेंस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, हीमोस्टेसिस का वैसे होता है। देखो, तो इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग।
इट रिड्यूस ब्लड लॉस, ऑब्वियसली हीमोस्टेसिस नाम से क्लियर होता है तो क्या करेगा, ब्लड लॉस को रिड्यूस करेगा। अच्छा, वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं तो इसमें देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स, पहला वेस्कुलर स्पाज्म, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है, फिर नैरोइंग ऑफ वेसल्स, तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वेस्कुलर स्पाज्म में, स्मूथ मसल के कारण, जो उनके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं तो जो आपकी ब्लड वेसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है, तो उनसे भी ब्लड का बहाव कम हो जाएगा। दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरा लीड करेगा ब्लड क्लॉटिंग। ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं, पहले के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एक बार। वेस्कुलर स्पाज्म हो गया, सबसे पहले क्या होगा, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी उसकी, ठीक है भाई, उसने जो वेसल्स थी वो अब आगे नैरो होगी, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड क्लॉस कम होगा क्योंकि हमने इसके लिए रास्ता ही कम होगा ना, पाथ ही कम होगा। सेकंड आता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसमें क्या है, अलग अलग हमारे स्टेप्स हैं, जैसे कि पहला स्टेप है प्लेटलेट अडेशन, प्लेटलेट अडेयर करते हैं, देखो प्लेटलेट कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टू द डैमेज ब्लड वेसल, जैसे कि हमारी वेसल है और यहाँ पे इसमें डैमेज हो गया तो क्या करते हैं, प्लेटलेट कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टू डैमेज, तो प्लेटलेट आएंगी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और यहाँ पे जो डैमेज है यहाँ पे आके बैठ जाएंगी, ठीक है, स्टिक टू द डैमेज ब्लड वेसल, तो इसमें बोलेंगे प्लेटलेट अडेशन, अडेशन का मतलब होता है चिपकना। ये स्टेप कंप्लीट हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। अब इनकी रिलीज रिएक्शन होगी, क्या होगा, एक्सटेंट प्रोजेक्शन, जो आपकी प्लेटलेट है इसके ऊपर जो है ये आ जाएंगी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस आ जाएंगे, और जो दूसरी प्लेटलेट उसमें ग्रूव, उसमें ये धंस जाएगा ऐसे, तो इनके ऊपर जो स्टिकी एक काइंड ऑफ स्टिकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, तो एक दूसरे को ऐसे चिपकने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक्सटेंट प्रोजेक्शन, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्ट, एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, एग्रीगेट करना मतलब कि इकट्ठे होना, ठीक है। रिलीज ये जो आपका स्टेप है रिलीज ADP XA2, ये आपका इस स्टेप में भी आ सकता है, इसका आखिर जो स्टेप होगा प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, इसमें भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स हमारे रिलीज हो रहे हैं। रिलीज ADP दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एंड ये है थ्रोम्बोक्सोन A2, थ्रोम्बोक्सोन के आप टाइप होते हैं, आप 10 में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम COX-1 इनहिबिटर COX-2 पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आप अभी के लिए इतना देख लो कि क्या रिलीज होता है ADP and TXA2, थ्रोम्बोक्सोन A2। इससे क्या होता है, मेक प्लेटलेट स्टिकी, जो प्लेटलेट्स हमारे उसको ये स्टिकी बना देता है अभी, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, एग्रीगेट टू फॉर्म प्लग, तो जो प्लग की फॉर्मेशन है वो हो जाएगी और ब्लड हमारा रुक जाएगा। ब्लड क्लोटिंग, सॉरी हाँ, इसके बाद होगा ब्लड क्लोटिंग, वो इसका आपका एक अलग से फर्दर से अलग टॉपिक है, उसमें ब्लड क्लोटिंग में करेंगे अभी। दोबारा से आपको बता देता हूँ मैं आपको एक बार, इसको रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस होता है ब्लड का रुकना, हमें ब्लड को रोकना है। 3 सीक्वेंसेस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, जिसमें पहला होता है वेस्कुलर स्पाज्म, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा ब्लड क्लोटिंग। वेस्कुलर स्पाज्म मैंने जस्ट आपको बता दिया कि नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स आपकी सिकुड़ जाती हैं। दूसरा जो आपका स्टेप है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसमें 3 स्टेप होते हैं फर्दर, तीनों ही दूसरे से कनेक्ट है। तीसरा आता है आपका ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहला होगा प्लेटलेट अडेशन, जहाँ पे प्लेटलेट एक दूसरे से अडेयर करेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगी और जाके जो आपका डैमेज एरिया है वेसल में वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, यहाँ पे आपके रिलीज होंगे केमिकल्स, वो क्या करेंगे, इनको आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराने में हेल्प करेंगे, प्रोजेक्शंस रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा आता है आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन, अब सारे के सारे प्लेटलेट एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करेंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, आगे इकट्ठा होंगी। उस दौरान क्या होगा, आपके जो प्लेटलेट हैं वो और ज़्यादा स्टिकी होंगे और एग्रीगेट टू द ईच अदर, और एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके प्लग फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके बाद ये इसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा ब्लड क्लोटिंग, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर है, नोट की फॉर्मेशन में मैं इसको लिखा हुआ है, ईजी है बहुत ही, आपको समझ आना चाहिए। अगर समझ नहीं आता तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना राय देना चाहें या कोई भी डाउट पूछना चाहे जो ज़रूर पूछे, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस। टिल देन like the video, subscribe the channel, don't forget to share with your friends so that I can grow. Okay, thank you so much.